रात ठीक 12 बजे यूट्यूब पर एक लाइव स्ट्रीम शुरू होती है। स्क्रीन पर एक अंधेरा कमरा दिखाई देता है। टेबल पर रखा एक मोबाइल कैमरा और कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर बंधा हुआ आदमी। उसका मुंह ढका हुआ था ताकि वह कुछ बोल न सके। विपुल, एक कॉलेज छात्र, और उसका दोस्त अर्घ्य अचानक एक नोटिफिकेशन पाते हैं। लाइव नाउ सद्दू लास्ट ब्रेथ। जिज्ञासावश वे स्ट्रीम खोलते हैं और देखते हैं कि एक नकाबपोश व्यक्ति कैमरे के सामने खड़ा है। धीमी और रहस्यमयी आवाज में वह कहता है, आज की रात खास है, यह हत्या लाइव होगी। अगर कोई सच्चाई जानना चाहता है तो इस स्ट्रीम को अंत तक देखो। विपुल और अर्घ्य को पहले लगा कि यह कोई मजाकिया वीडियो होगा, लेकिन तभी स्क्रीन पर एक तेज धार वाली चाकू नजर आती है जो धीरे धीरे उस बंधे हुए व्यक्ति की गर्दन की ओर बढ़ रही थी। कमरे की बत्तियां बंद हो जाती है। कुछ सेकंड के भीतर एक भयानक चीख गूंज उठती है। लाइव स्ट्रीम अचानक बंद हो जाती है। अगली सुबह अखबार की सुर्खियों में लिखा था, गले पर कटे के निशान के साथ एक व्यक्ति की लाश बरामद, हत्यारा अभी भी अज्ञात। विपुल और अर्घ्य हैरान रह गए। अखबार में छपी घटना बिल्कुल उसी तरह की थी जैसी उन्होंने लाइव स्ट्रीम में देखी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह लाइव स्ट्रीम वीडियो इंटरनेट से अचानक गायब हो गया था। विपुल ने कहा, ये कैसे संभव है? हमने अपनी आंखों से वह हत्या होते देखी थी। वे पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस ने उन पर विश्वास नहीं किया। इंस्पेक्टर रंजन ने कहा, तुम लोग शायद भ्रमित हो, ऐसा कोई वीडियो नहीं था। विपुल और अर्घ्य ने खुद से जांच शुरू कर दी। उन्होंने YouTube चैनल को फिर से खोजने की कोशिश की, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि चैनल का कोई अस्तित्व ही नहीं था। अब यह साफ हो चुका था कि किसी ने यह हत्या बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से की थी और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके सभी सबूत मिटा दिए थे। अर्घ्य ने कहा, हमें कुछ करना होगा अगर यह हत्यारा फिर से लाइव स्ट्रीम करता है। उन्होंने अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री की जांच की और चैनल से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त की। चैनल का नाम डार्क फैंटम, 444 सब्सक्राइबर संख्या, 0 लाइव स्ट्रीम होने के बावजूद अंतिम अपलोड हटा दिया गया। यह स्पष्ट था कि हत्यारा ऐसी तकनीक का उपयोग कर रहा था जिसे आम लोग आसानी से ट्रैक नहीं कर सकते थे। ठीक एक हफ्ते बाद रात 12 बजे फिर से एक नोटिफिकेशन आया, लाइव नाउ द नेक्स्ट विक्टिम। विपुल और अर्घ्य भयभीत हो गए। इस बार लाइव स्ट्रीम में एक और व्यक्ति दिखाई दिया, आंखों पर पट्टी बंधी, हाथ पीछे बंधे हुए, कुर्सी पर बैठा हुआ। लेकिन इस बार कुछ अलग था। स्क्रीन पर एक टेक्स्ट दिखाई दिया, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो इस लोकेशन को खोजो। 33.868 डिग्री उत्तर, 111.213 डिग्री पूर्व। नकाबपोश हत्यारा धीरे धीरे बोला, ये दूसरी हत्या है और अगर कोई इस रहस्य में घुसना चाहता है तो उसके लिए सिर्फ मौत का इंतजार है। विपुल ने जल्दी से गूगल पर लोकेशन खोजी। वह लोकेशन एक पुराना सुनसान गोदाम था। तभी कैमरे का फ्रेम हिलने लगा और स्क्रीन काली हो गई। विपुल और अर्घ्य ने फैसला किया, वे गोदाम जाएंगे। जब वे गोदाम में पहुंचे तो उन्होंने देखा अंधेरे में बिखरे हुए पुराने कैमरे दीवारों पर चिपकी हुई तस्वीरें, जिनमें पिछले पीड़ितों के चेहरे थे। एक लैपटॉप स्क्रीन जिस पर अगले शिकार का नाम लिखा था। विपुल को झटका लगा क्योंकि उस सूची में उनके अपने नाम थे। अचानक उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। एक गहरी आवाज आई, तुम सच्चाई जानना चाहते थे, इसलिए तुम्हारे लिए सच्चाई तैयार की गई है। एक रोशनी जली। उनके सामने वही नकाबपोश हत्यारा खड़ा था। हत्यारे ने कहा, मैं सिर्फ यह दिखाना चाहता था कि समाज मौत को मनोरंजन की तरह देखता है। कोई पुलिस को खबर नहीं देता, कोई इसे रोकने की कोशिश नहीं करता, सब बस देखते हैं और चुप रहते हैं। विपुल चिल्लाया, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हत्यारे ने जवाब दिया, क्योंकि मैं यह साबित करना चाहता हूँ कि लोग कितने निर्दयी और बेरहम हैं। लाइव स्ट्रीम में हत्या देखने के बाद भी कोई कुछ नहीं करता। ठीक उसी समय पुलिस वहाँ पहुँच गई, क्योंकि विपुल पहले ही उन्हें सूचित कर चुका था। नकाबपोश हत्यारा भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस की गोली से घायल हो जाता है। जब उसका नकाब उतारा जाता है तो सामने आता है वह एक पूर्व साइबर हैकर था जो कभी YouTube लाइव कंटेंट मॉडरेटर हुआ करता था। आगे की जांच में पुलिस ने यह खुलासा किया, हत्यारा कई वर्षों से सिस्टम के भीतर रहकर डार्क वेब पर अवैध कंटेंट प्रसारित करता था। उसका उद्देश्य था यह साबित करना कि लोग कितने निर्दयी और असंवेदनशील हो सकते हैं। उसने अपने YouTube चैनल को स्वतः हटने वाला प्रोग्राम कोड लिखकर बनाया था ताकि पुलिस कभी कोई सबूत न खोज सके। इस घटना के बाद विपुल और अर्घ्य सुरक्षित थे, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। इस दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं जो कभी सामने नहीं आते। हत्यारे को सजा मिली, लेकिन दर्शकों की चुप्पी कभी नहीं बदलेगी। लाइव स्ट्रीमिंग शायद अब बंद हो गई हो, लेकिन हो सकता है किसी और जगह, किसी और नाम से ये फिर से हो रहा हो। अगर आपको ये थ्रिलर कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी रहस्यमय, थ्रिलर और ट्विस्ट भरी कहानियों में खो जाएं।